hi everyone. Hope you all are having an amazing day, doing well. Alhamdulillah, we are doing fine too. अच्छा जी, दिस इज़ संडे और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, सो कीप ऑन वॉचिंग टिल एंड। अभी हम सुबह सुबह सारे जा रहे हैं जी ग्रॉसरी करने। संडे है तो यूजुअली हम लोग प्लान करते हैं लिटिल कॉफलैंड का, लेकिन हमने कहा कि चलो वेदर अच्छा हो रहा है तो सारे चलते हैं। सो अभी हम पहुंच गए हैं जी टेस्को, और टेस्को से ली थी हमने बेसिक चीज़ें। हम जो ख़त्म हुई थी, मोस्टली चीज़ें थी अभी, बस ब्रेकफास्ट की जो थी मोस्टली वो ख़त्म हुई थी। सो हमने बस जल्दी जल्दी से जो है ना वो ली। और ये बड़ी मज़े की मशीन है यहाँ पे, जिसमें आप जो है वो ब्रेड का पूरा जो लोफ है वो उसमें रखते हैं, और इसके बड़े मज़े के बड़े अच्छे स्लाइसेस जो है वो निकल के आते हैं। सो यू डोंट हैव टू कट एट होम। सो या हमने जब ग्रॉसरी ख़त्म कर ली है, नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक होम। और यहाँ पे पड़ता है जी एक छोटा सा पार्क, और जिसको ज़रूर देखते ही जो है ना वो स्ट्रोलर में ही शोर मचाना शुरू हो गया था। सो वी स्पेंट अराउंड 20-30 मिनट्स हियर, उसमें थोड़ा खेल लिया और फिर हम जो है ना वो घर आ गए। और जी घर आके सबसे पहला काम ऑफ कोर्स जो है वो ग्रोसरी सारी ऑर्गेनाइज़ करनी होती है, फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में। और मेरी ये चीज़ें सारी ख़त्म हुई थी। नट्स हैं, ग्रेनोला है, कोकोनट है, और ये मेरी छोटी सी पेंट्री है, ओट्स हैं। तो मैं यूजुअली, आपको पता है जिस तरह का मेरा ब्रेकफास्ट होता है, तो मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी। सारी अभी मैं नहीं लेके आई थी, ये थोड़ी सी हैं, अभी थोड़ी मुझे और ग्रोसरी करनी है। तो ये जस्ट मिल्क है, योगर्ट है, इसमें मैंने ओट्स और शिया सीड्स को जो है वो मिक्स करके उसको रख दिया था 20 मिनट्स के लिए, और फिर इसको मैंने जो है वो टॉप अप कर लिया था नट्स, ग्रेनोला और फ्रूट्स के साथ। और यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है मोस्टली। और हस्बैंड जो है उनका ब्रेकफास्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी आपके साथ किसी दिन शेयर करेंगे। और ये है जी बच्चों का नाश्ता। मैं यूजुअली शेयर नहीं करती, आप जो है वो मुझे कह सकते हैं दैट आई एम काइंड सुपरस्टिशियस मॉम। खैर फारिस ले रहा है जी ब्लूबेरीज़, और स्क्रैम्बल्ड एग है, और न्यूटेला स्टफ्ड ब्रेड है, और इसको ये बहुत बहुत पसंद है। और ज़रूर का जो है ना वो बहुत मूडी है, वो जिस तरह से उसका मूड होता है उसके अकॉर्डिंगली उसका ब्रेकफास्ट बनता है। सो अभी जो है वो हम जा रहे हैं जी बाहर। पहले हम गए थे एवियन वाली साइड पे, वहाँ पे किसी फ्रेंड से मिलना था, फटाफट से हम मिले। और एज ए सेट के वेदर बहुत अच्छा था, और मैं बड़े दिनों से हस्बैंड को कह रही थी कि हमें जो है ना वो लेके जाएं ब्रातिस्लावा कासल पे। और वो इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो पार्किंग का बड़ा इशू होता है, क्योंकि मोस्टली जो है वो ये बड़ा बिज़ी एरिया होता है, इसलिए जो है मोस्टली पार्किंग पेड्स होती हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि इन्होंने यहाँ पे इस तरह से ये अंडरग्राउंड जो है वो गराज बना दिया हुआ है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ती। सो वी पेड अराउंड €1 फॉर 20 मिनट्स एंड वी स्टेड आई थिंक 1 आवर और सो कैसल में। तो 1 घंटा भी हमने स्टे किया था, उसके बाद हम आ गए थे। 1 घंटा भी नहीं था पूरा हुआ आई वुड से, क्योंकि आपको पता है बच्चे जो है वो तंग होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ दी एंट्रेंस, और इसके राइट अपोजिट अभी आपने देखी है इनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो कि हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में होता है, बहुत सारी सिक्योरिटी और बहुत सारे जो है वो बैरियर्स होते हैं, आप इतनी आसानी से नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनके प्रेसिडेंट पैलेस, इनके कासल्स, इनके पार्लियामेंट बिल्डिंग्स जो है ना वो बड़ी ईजीली एक्सेसिबल होती हैं। सो अभी हम हो गए हैं जी एंटर ब्रातिस्लावा कैसल में, और कोई टिकट्स वगैरह कोई कुछ इस तरह का सीन नहीं है अगर आप बाहर ही उसको सारा विज़िट करते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको कैसल के अंदर जाना है, अंदर से उसको विज़िट करना है, म्यूज़ियम एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसके लिए वो टिकट होती है। आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू हैव टू पे बिकॉज वी डिडंट गो देयर, सो आई कांट टेल यू दैट। सो ज़्यादा भी नहीं होगी, आई थिंक यही कोई 10-12 यूरो, 15 यूरो मैक्सिमम होगी। सो फर्स्ट टाइम जो है मैं जब इस कासल में आई थी, इट वाज लाइक इन 2014, आई वाज yeah, I came on a visit visa,
और मैं दिसंबर में आई थी और 1 महीना मैंने स्टे किया था और न्यू ईयर ईव थी एंड माई हस्बैंड वाज लाइक आई विल टेक यू देयर. So that was my very first time and it was really cold. The temperature was like around -16. So we stayed only like I would say maybe 5 to 8 minutes क्योंकि इससे ज़्यादा तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था. बहुत ज़्यादा ठंड थी. और उसके बाद जो है वो मैं दूसरी दफ़ा जब मैंने विज़िट किया था तब मेरी कज़न आई थी लंदन से वो हमें विज़िट करने तो बच्चों के साथ, तो फिर हम उनको लेके यहाँ पे आए थे और उसके बाद अब हम गए हैं 2022 में. सो हालांकि ये हमारे घर के बहुत करीब है लेकिन बस ऐसे ही है कि पार्किंग के इशू की वजह से हम लोग नहीं आ रहे थे. सो ये है जी UFO ब्रिज जो कि अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा है और ये कैसल भी आप देखते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है और ये पूरी सिटी में अब जिधर भी हम वहाँ से नज़र आता है. इवन कि हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ से भी ये जब हम एंटर हो रहे होते हैं बॉर्डर पे तो वहाँ से भी ये नज़र आता है. So that's why this is an iconic and very busy tourist attraction और UFO bridge is also one of them. उस पर भी कभी भी आपको लेके चलेंगे. उसके लिए भी मुझे हस्बैंड की बड़ी मेहनतें करनी पड़ेंगी. और वेदर जो है इट वाज प्लेइंग अ बिट, कभी जो है वो बड़ी धूप निकल के आ रही थी और कभी जो था इट वाज गेटिंग रियली विंडी, शेडी, क्लाउडी. सो या इट वाज गुड ओवरऑल. सो इस ब्रिज के ऊपर एक्चुअली होटल है. दैट्स अ फ्लोटिंग होटल, दैट्स वाई इट्स रियली यूनिक एंड आइकॉनिक. और इस कैसल को नीचे को भी एक रास्ता जाता है, ये बहुत बड़ा है लेकिन हम लोग नहीं जा सक रहे थे क्योंकि उसके लिए स्टेयर्स थी और डेफिनेटली स्ट्रोलर को लेके जाना पॉसिबल नहीं था. बट आई एम क्वाइट श्योर कि इसका कोई और भी रास्ता होगा नीचे जाने का. सो ये है जिसका गार्डन. और गार्डन यूरोप में जो है वो बहुत ही फेमस होते हैं. किसी भी कंट्री में यूरोप में चले जाएं इनके गार्डन जो है वो देखने वाले होते हैं. दे आर वेल मेंटेन्ड और लश ग्रीन और जो है जो इन्होंने इनकी लैंडस्केपिंग की हुई होती है और इतने मज़े के इन्होंने जो है वो स्टैचूज़ रखे हुए होते हैं. और ये जो ना थोड़ा सा रिजेम्बलेंस इसकी होती है जैसे हमारे शालीमार गार्डन है ना लाहौर में और जिसके वो फेजेस हैं. आई डोंट नो 2-3 फेजेस हैं उसके, उस तरह से इसके भी हैं. सो अभी ये था हमारा शॉर्ट सा टूर यहाँ पे. इसके बाद वी डिसाइडेड टू गो होम क्योंकि ज़रूर तंग होना शुरू हो गया था. और ये हैं इनकी टूरिस्ट बसेस जो कि आपको पूरे ब्रातिस्लावा में जो मेन अट्रैक्शंस होती हैं वहाँ पे लेके जाती हैं. और ये जो है ओल्ड टाउन का भी ही एक पार्ट है और इस तरफ भी जो है ना वो बड़ी मज़े की प्यारी सी बिल्डिंग्स और बड़ा मज़े का आर्किटेक्चर है. बड़ा अच्छा लगता है. इवन आप गाड़ी में भी बैठे हुए होते हो ना, यहाँ से गुजर रहे होते हो तो बड़ा वो अच्छा फील होता है. और ये हम आ गए हैं जिसकी मॉडर्न साइड पे. यहाँ का सारा आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न है. और ये जो इसके राइट अपोजिट पे जो था ना वो प्रेसिडेंट पैलेस था, वो कैप्चर नहीं हो सका, वो भी आपको किसी दिन दिखाएंगे. एक्चुअली वो अभी कुछ वीडियोस में मेरे वो हैं शॉर्ट्स, अगर आप चेक करें तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू सी. और यू कैन सी दैट कैसल ऑन द हाइट, आपको पूरे सिटी में हर जगह से नज़र आएगा. और उसके बाद ही हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे द विंस खानुमा वेस्ट, वहाँ से लेंगे कबाब शाम के खाने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने नहीं खाया था, नहीं हमारा चक्कर लग रहा था उधर का. सो ये है जी उनकी शॉप और यहाँ से हमने लिया था टर्किश डोनर एंड वी हैड आवर लास्ट मील ऑफ द डे. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने भी मेरे साथ ऐसे इंजॉय किया होगा. अगर ऐसा है तो डू लीव अ कमेंट बिलो, डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आपके लिए ढेर सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.